तो जब परशुराम ने इस तरह से भगवान श्री राम से बात की, गुस्से में, क्रोध में, ये कहा कि वो राजा जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो स्वयं आगे आ जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने परशुराम से क्या कहा, ये पहले काव्य में पढ़ते हैं। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशु धरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस ऋषि कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुन रिसाई कह भृग कुल केतु। यहाँ तक ये सब चौपाइयाँ हैं। आगे दोहा है। रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। आइए अब शब्दार्थ पर एक दृष्टि डालते हैं। परशु फरसा, लरिकाई बचपन में, अवमाने अपमान करना, रिस गुस्सा, ममता प्रेम या मोह, भृगकुल केतु, भृगकुल की पताका के समान, झंडे के समान। यहाँ भृगकुल केतु का अर्थ है परशुराम। भृगु जी परशुराम के दादा थे, तो उनके वंश के कारण, उनके वंश में चूंकि परशुराम उत्पन्न हुए थे भृगु जी के, तो इसलिए उन्हें भृगुकुल केतु भी कहा जाता है। अब आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। तो जब ऋषि परशुराम ने राम से ये बात कही कि सेवक का काम तो सेवा करना होता है, दुश्मन का काम करके लड़ाई करना नहीं होता, जो ऐसा कार्य करेगा उससे तो लड़ाई ही की जाती है, तब लक्ष्मण ने मुस्कुरा कर, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराए और फरसे की ओर अपमान भरी दृष्टि से देख करके कहने लगे, अपमानजनक शब्द कहने लगे। उन्होंने कहा, लक्ष्मण ने, बहुधनु ही तोरी लरिकाई। लरिकाई बचपन में हमने बहुत धनुष तोड़ डाले हैं। धनु ही का मतलब छोटे धनुष। जब बच्चे सीखते हैं, क्योंकि राजकुमार थे और उन्हें धनुर्विद्या सिखाई जाती थी, तो छोटे छोटे धनुष जो बनते थे, तो धनुर्विद्या सीखते समय जाने कितने धनुष टूट गए। वही बात लक्ष्मण ने यहाँ कही कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, हमने बहुत सारे धनुष बचपन में तोड़ डाले। कबहु न अस ऋषि कीन्ह गोसाई, हे गोसाई, हे स्वामी, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। जब हमने छोटे छोटे धनुष जाने कितने तोड़े बचपन में, तब तो आपने ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया। यह धनु पर ममता कही हेतु, इस धनुष पर आपका इतना प्रेम क्यों है? क्या खास बात है इस धनुष में जो आप इस पर इतना प्रेम दिखा रहे हैं? सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, तो भृगुकुल की पताका के समान परशुराम ने गुस्सा होकर के कहा, रे नृप बालक काल बस, हे राजा के पुत्र, तू काल के वश में होने के कारण संभल कर नहीं बोल रहा है। बोलत तो ही न संहार, तू संभल कर नहीं बोल रहा। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, त्रिपुरारि भगवान शिव, उनके धनुष को, भगवान शिव के धनुष को तो धनु ही के समान, छोटे धनुष के समान बता रहा है। सारे संसार में यह धनुष विख्यात है कि शिव जी का पिनाक धनुष पूरे संसार में विख्यात है। उसको तो छोटे धनुष के समान बता रहा है। लगता है तू काल के वश में, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, जो तू संभल कर नहीं बोल रहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंस करके कहा कि हे देव, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है। सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्षति यानी हानि, लॉस, लाभ माने लाभ, प्रॉफिट, जून पुराना, तो पुराने धनुष को टूट जाने से, या जो धनुष टूट गया है इतना पुराना था, उसमें हानि और लाभ ही क्या है? क्या हानि क्या लाभ?
देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नए के धोखे में देखा था, अर्थात नया समझ करके इसे उठा लिया और यह टूट गया।